बच्चों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि परीक्षा में या किसी प्रतियोगिता में आपको निबंध लिखने को कहा जाए और आप सोच में पड़ जाएं कि आखिर क्या लिखूं? प्रसिद्ध निबंधकार पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का यह पाठ इसी उलझन और निबंध लेखन की कला पर आधारित है। नमस्कार। तो चलिए आज हम कक्षा 9वीं के हिंदी पाठ्यक्रम के आधार पर एक बेहद प्रसिद्ध और वैचारिक निबंध क्या लिखूं का सारांश समझेंगे। इसके लेखक आचार्य पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। इस निबंध में लेखक ने बहुत ही सरल और रोचक तरीके से निबंध लिखने की कला, मानव स्वभाव और समाज की वास्तविकताओं को उजागर किया है। कहानी की शुरुआत लेखक की एक अजीब सी उलझन से होती है। उन्हें नमिता और अमिता नाम की 2 लड़कियों के लिए अलग अलग विषयों पर निबंध लिखना है। पहली शर्त यह है कि विषय दूर के ढोल सुहावने होते हैं पर छोटा निबंध होना चाहिए, लेकिन उसमें गागर में सागर भरा होना चाहिए, यानी कि कम शब्दों में बड़े ही अच्छे शब्द। वहीं दूसरी शर्त यह है, समाज सुधार पर निबंध बड़ा होना चाहिए, लेकिन उसमें कोई फालतू बात न हो। लेखक इसी कश्मकश में पड़ जाते हैं कि आखिर शुरुआत कहाँ से करें। सबसे पहले विषय दूर के ढोल सुहावने होते हैं की व्याख्या करते हैं। वे कहते हैं कि जब ढोल पास बजता है तो उसकी आवाज़ कान फोड़ने वाली और कर्कश लगती है, लेकिन वही आवाज़ जब दूर से, नदी पार से या पहाड़ों से गूंजती हुई आती है तो बहुत मधुर लगती है। लेखक इसे मानव जीवन से जोड़ते हुए कहते हैं कि यही स्थिति हमारी पीढ़ियों की भी है। वृद्ध लोगों को अपना अतीत या बीता हुआ समय बहुत सुंदर लगता है, क्योंकि वे उसकी कठिनाइयों को भूल चुके होते हैं। वहीं दूसरी ओर युवाओं को अपना भविष्य बहुत सुहावना लगता है। असल में दोनों ही अपने वर्तमान से असंतुष्ट हैं। अब आते हैं दूसरे विषय समाज सुधार पर। लेखक का मानना है कि दुनिया में समाज सुधारकों का आना कभी बंद नहीं होता। हर युग में समाज में कुछ दोष आ जाते हैं, जिन्हें दूर करने के लिए नए समाज सुधार पैदा होते हैं। वे पुराने बंधनों को तोड़ते हैं और नए नियम बनाते हैं, लेकिन विडंबना देखिए, समय बीतने के साथ नए नियम भी पुराने पड़ जाते हैं और रूढ़ियाँ बन जाते हैं। अगली पीढ़ी में नए सुधारक आते हैं, यानी कि समाज सुधार का यह काम कभी ख़त्म ही नहीं होता। वह एक निरंतर चलने वाला चक्र है। आगे लेखक अंग्रेजी के महान निबंधकार A.G. गार्डिनर का उदाहरण देते हैं कि गार्डिनर के अनुसार निबंध लिखने के लिए किसी खास विषय की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि एक विशेष मानसिक स्थिति की ज़रूरत होती है। जैसे हेड टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम आ सकती है, वैसे ही अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए कोई भी विषय चुना जा सकता है। सच्चा निबंध वही है जिसमें लेखक बिना किसी बनावट के अपने मन के सच्चे भावों को, विचारों को पन्नों पर उतार देता है। उसमें लेखक की अपनी मौलिकता होनी चाहिए। अंततः पाठ का निष्कर्ष यह है कि निबंध लिखना केवल शब्दों को जोड़ना नहीं, बल्कि अपने विचारों को व्यवस्थित रूप देना है। बख्शी जी हमें सिखाते हैं कि वर्तमान समय का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि अतीत और भविष्य केवल कल्पनाएं हैं। साथ ही समाज में बदलाव हमेशा प्रकृति का नियम रहेगा। तो बच्चों, ये था पाठ क्या लिखूं का संपूर्ण सारांश। उम्मीद है आपको यह पसंद आया होगा। आप इसे अच्छे से सुनकर पढ़ेंगे। धन्यवाद।